हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक को लेके चलेंगे वो है समसामयिक चित्रकला और मुख्य कलाकार। समसामयिक चित्रकला के मुख्य कलाकार जो थे वो लगभग राजा रवि वर्मा से स्टार्ट होते हैं और रविन्द्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्र नाथ टैगोर, अवनींद्र नाथ टैगोर, जैमिनी राय, एन.एस. बेंद्रे, के हैबर, अमृता शेरगिल, के.एस. कुलकर्णी, एम.एफ. हुसैन और के.एच. आरा, इस तरीके के कलाकारों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सारे जो कलाकार हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और इनकी कलाकृतियाँ, इन्होंने कहाँ से शिक्षा ली, क्या किया, और बहुत सारे कलाकृतियों और उनका डेट ऑफ बर्थ, ये सब क्वेश्चंस आज होंगे। लगभग 70 क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे और आप लोग इस पेपर पेन लेके बैठ जाइए और स्टार्ट करिए अपना मॉक टेस्ट और अपना प्रैक्टिस सेट। बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और ये वाला जो पेपर है ये आजकल कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट के एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा आता है। टीसीटी, पीसीटी की और डीएसएस भी सारे एग्ज़ाम्स में ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो ये जो टॉपिक आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा इस पर ध्यान से फोकस करिएगा क्योंकि बहुत सारे इसमें चित्रों का नाम भी लेंगे हम और कलाकारों का नाम भी लेंगे और किस कलाकार ने कौन सी कृति बनाई है, इस तरीके से आज डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, एन.एस. बेंद्रे किस विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे? मुंबई, बड़ौदा, कलकत्ता या दिल्ली? देन राइट आंसर इज 2 बड़ौदा। एन.एस. बेंद्रे जो थे वो बड़ौदा विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध चित्रकार ने फिल्में भी बनाई? गणेश वाइन, आलमेकर, एम.एफ. हुसैन या यामिनी राय? देन राइट आंसर इज 3 एम.एफ. हुसैन। एम.एफ. हुसैन ने चित्रों के साथ साथ प्रसिद्ध फिल्में भी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सशक्त रेखांकन के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? अमृता शेरगिल, के हैबर, एन.एस. बेंद्रे या राजा रवि वर्मा? तो रेखांकन के लिए कौन सा कलाकार बहुत ही प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, के हैबर। के हैबर एक ऐसे कलाकार थे जो कि सशक्त रेखाओं से अपने चित्रण को करते थे। इनका एक प्रसिद्ध चित्र है मुर्गे की लड़ाई, जो कि बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और भी इनसे रिलेटेड एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं कि के हैबर की कौन कौन सी पेंटिंग्स है। तो इस तरीके से बहुत ही क्वेश्चंस आते रहते हैं और कलाकारों के बारे में पूछता रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, के हैबर के और भी कुछ पेंटिंग्स हैं जैसे फेस्टिवल इन अ स्लम, अड़ू बम विस्फोट, बरसाती मौसम, भिखारी, भारतीय नृत्य, साधु, ड्रॉट थ्रेसिंग। तो ये थे के हैबर के कुछ प्रसिद्ध चित्रकारियाँ और जिनको उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सशक्त रेखाओं से बनाया है। लैंप और मकड़ी के बीच के चित्रकार हैं आरा, रजा, राम कुमार या एम.एफ. हुसैन? देन राइट आंसर इज लैंप और मकड़ी के चित्रकार एम.एफ. हुसैन है। राइट आंसर इज 4। प्रगतिवादी समूह का कौन चित्रकार ईसा मसीह पर बनाए चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? आरा, रजा, राम कुमार, एम.एफ. हुसैन? इसमें से कौन सा कलाकार है जिसने ईसा मसीह पर चित्र बनाया है? प्रगतिवादी समूह से जुड़ा है भी ही था और उसने ईसा मसीह पर, तो रजा हैं जो ईसा मसीह पर चित्र बनाए हैं और प्रगतिवादी समूह के कलाकारों से जुड़े हुए हैं। निम्न में से रजा की बनाई कृति नहीं है? बिंदु, आज, मुर्गा या अंबर? देन राइट आंसर इज मुर्गा हो जाएगा। राइट आंसर इज 3, मुर्गा रजा ने नहीं बनाई है। तैयब मेहता किस अंग्रेज चित्रकार से प्रभावित थे? फ्रांसिस बेलन, डेविड हॉकनी, केथी या डेविड? तैयब मेहता जो थे वो किससे प्रभावित थे? तो फ्रांसिस बेलन से प्रभावित थे। राइट आंसर इज 1st। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू द आइज ऑफ एन आर्टिस्ट फिल्म किसने बनाई है? रामचंद्रन, एम.एफ. हुसैन, तैयब मेहता, ज्योति भट्ट? देन राइट आंसर इज थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर एम.एफ. हुसैन की है। राइट आंसर इज 2nd। प्रसिद्ध चित्र जमीन के चित्रकार हैं आरा, रजा, सूजा या एम.एफ. हुसैन? देन राइट आंसर इज एम.एफ. हुसैन। तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? दुर्गा, काली, सरस्वती या रेवती? तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? देन राइट आंसर इज काली। ओके, 3rd।
काली एम.एफ. हुसैन ने ए रामचंद्रन की भी है, बट काली तैयब मेहता की आती है। अगर ए रामचंद्रन आता है और तैयब मेहता नहीं आता है तो आप उनका भी जिक्र कर सकते हैं, ठीक है। उनकी जो कृति है काली की, वो साउथ इंडियन डेयरी के ऊपर उन्होंने बनाया है। मैं आपको कभी तैयब मेहता का वीडियो बनाऊंगी, ए रामचंद्रन का वीडियो बनाऊंगी तो आपको दिखा दूंगी। तैयब मेहता का काली वैसे फेमस है, पर एक काली नामक चित्र ए रामचंद्रन का भी है। बस जस्ट बता रही हूँ, आपको नॉलेज होना चाहिए। वैसे भरसक तैयब मेहता की ही काली की बात की जाती है, ठीक है। आरा अपने किस कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं? व्यक्ति चित्र, नग्न चित्र, स्थिर वस्तु चित्र, प्रकृति चित्र। देन राइट आंसर इज स्थिर वस्तु चित्र। आरा अपने स्टिल लाइफ के लिए फेमस थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग निम्न में से किसने किया? यामिनी राय, अमृता शेरगिल, के हैबर, नंदलाल बोस। चटक रंगों का प्रयोग फोक आर्ट की तरह किया है, किसने किया है? यामिनी राय ने, ठीक है। बहुत ही चटक रंग, फ्रेश कलर्स को यूज़ किया है। एक्चुअल में उन्होंने फोक आर्ट को लेके काम किया, और फोक आर्ट में लगभग प्राकृतिक रंग लगते हैं और खनिज रंग लगते हैं। तो उसमें ब्लू, रेड जो भी उन्होंने यूज़ किया, जैसे पुजारिनमा में आपको याद होगा, अगर आपने देखा होगा, तो पुजारिन नामक पेंटिंग में उन्होंने ब्लू कलर को बहुत ही फ्रेश यूज़ किया है। तो इस तरीके से आपको ध्यान होना चाहिए उनकी पेंटिंग्स का भी। निम्नलिखित चित्रकारों में कौन अति यथार्थवाद से प्रभावित नहीं है? स्वामीनाथ, विकास भट्टाचार्य, के.एस. कुलकर्णी, या इनमें से एम.एफ. हुसैन। देन राइट आंसर इज थर्ड, के.एस. कुलकर्णी जो हैं वो अति यथार्थवाद से प्रभावित नहीं है। के.एस. कुलकर्णी का जो काम था वो अति यथार्थवाद से संबंधित नहीं था, पर विकास भट्टाचार्य, जी स्वामीनाथन और एम.एफ. हुसैन अति यथार्थवाद से बिलोंग करते हैं। कृष्ण खन्ना की चित्रकला में किस शैली का प्रभाव है? अपभ्रंश शैली, मुगल शैली, राजस्थानी शैली, दक्षिणी शैली। कृष्ण खन्ना की चित्रकला में दक्षिणी शैली का प्रभाव है। राइट आंसर इज 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 15। मध्य प्रदेश सरकार ने किस कलाकार को कालिदास सम्मान से सम्मानित किया था? गुलाम मोहम्मद शेख, एल राजपूत, के.जी. सुब्रमण्यम, या एन.एस. बेंद्रे को? देन राइट आंसर इज के.जी. सुब्रमण्यम को मध्य प्रदेश सरकार ने कालिदास सम्मान से सम्मानित किया था, ठीक है। आप मुझे ये चीज़ बताएंगे कि कब किया था। ओके, मैंने ये बताया और आप मुझे टाइम उसका बताएंगे, के.जी. सुब्रमण्यम, क्योंकि जिस कलाकार का आपको मैंने ये वीडियो बना रखा है कालिदास सम्मान का, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप कालिदास सम्मान का वीडियो जाके देख सकते हैं। किस किस कलाकार को किस किस टाइम पीरियड में बना है, वहाँ पर सारा कुछ डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। तो एक बार आप उस पर भी नज़र डाल दीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि कब मिला के.जी. सुब्रमण्यम को कालिदास सम्मान। ओके, के हैबर के अंतिम दिनों की चित्र शैली है अलंकारिक, रेखात्मक, यथार्थवादी, या शास्त्रीय, ठीक है। तो राइट आंसर इस हो जाएगा रेखात्मक, क्योंकि वो सशक्त रेखाएं करते थे और अंतिम दिनों में उन्होंने रेखात्मक चित्र बनाए हैं। भारत के एकमात्र कलाकार जिनके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए हैं वो कौन है? राम कुमार, के हैबर, एम.एफ. हुसैन, या आरा? तो एम.एफ. हुसैन का नाम आता है कि पिकासो के साथ उनकी एग्जीबिशन हुई थी। ओके, के.जी. सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पेंटिंग है स्वतंत्रता, अनुष्ठान, यात्रा, सेंट एंड्रयूज़ में विवाह। के.जी. सुब्रमण्यम की पेंटिंग कौन सी है? इसमें ये वाली पेंटिंग है सेंट एंड्रयूज़ में विवाह। ओके, शैलोज़ मुखर्जी हैं एक आकारवादी कलाकार, रंगवादी कलाकार, घन चित्रणवादी, प्रभाववादी। ओके, तो राइट आंसर इज शैलोज़ मुखर्जी एक प्रभाववादी कलाकार हैं। ओके, ययाति चित्रों की श्रृंखला के चित्रकार हैं अंजलि इला मेनन, राम कुमार, रामचंद्रन, ए रामचंद्रन, या बी.सी. सान्याल। देन राइट आंसर इज थर्ड, ए रामचंद्रन हो जाएगा, ए रामचंद्रन। ओके, ययाति की श्रृंखला के चित्रकार ए रामचंद्रन। नई दिल्ली के मोदी हाउस का स्थापत्य किस कलाकार की कल्पना शक्ति को प्रदर्शित करता है? बी.सी. सान्याल, सतीश गुजराल, के.जी. सुब्रमण्यम, या मदन लाल? देन मोदी हाउस की स्थापत्य किस कलाकार ने किया है? तो ये वाला जो स्थापत्य कलाकार होगा वही करेगा। तो यहाँ पर सतीश गुजराल जो थे वो स्थापत्य कलाकार थे। सतीश गुजराल की डेथ अभी हाल ही में हुई है, तो ये चीज़ भी याद रखिएगा कि 2020 में
सतीश गुजराल की डेथ हुई है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा सतीश गुजराल का क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में दृश्य कला गतिविधियों के लिए कौन सी सर्वोच्च संस्था है? संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी, राज्य ललित कला अकादमी या राज्य सांस्कृतिक केंद्र? देन राइट आंसर इज थर्ड, राज्य ललित कला अकादमी। ओके, उत्तर प्रदेश के समकालीन कलाकार हैं जयकृष्ण, जी.आर. संतोष, लक्ष्मण पै, के.सी.एस. पनिक्कर। तो समकालीन कलाकारों में जयकृष्ण अग्रवाल जी आ जाते हैं, इस वजह से राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नीली रात चित्र के चित्रकार हैं सूजा, बेंद्रे, एम.एफ. हुसैन या रज़ा? तो नीली रात के चित्रकार हैं एम.एफ. हुसैन। राइट आंसर इज थर्ड, एम.एफ. हुसैन। द वर्टिकल वुमेन मूर्ति शिल्प के मूर्तिकार हैं हिम्मत शाह, जयराम पटेल, बी.सी. सान्याल या लतिका कट? वर्टिकल वुमेन के कलाकार हैं, राइट आंसर इज बी.सी. सान्याल। ओके, इनको शतक के कलाकार के रूप में जाना जाता है। ये पूरे 100 साल इनकी लाइफ रही थी, इस वजह से इनको शतक के कलाकार कहा जाता है। मोहनजोदड़ो से महात्मा गांधी तक नामक विशाल म्यूरल बनाने वाले कलाकार तैयब मेहता, जतिन दास, एम.एफ. हुसैन, सतीश गुजराल। ओके, तो म्यूरल कौन कलाकार बनाता था? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जतिन दास ने बनाया है। राइट आंसर इज जतिन दास ने मोहनजोदड़ो से महात्मा तक नामक विशाल म्यूरल बनवाया है। ये जतिन दास जो है वो नंदिता दास के पिता हैं। नंदिता दास एक एक्ट्रेस है, तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। गोवा के मछुआरे पेंटिंग के चित्रकार हैं भूपेन खक्कर, मंजीत बाबा, जतिन दास या जयकृष्ण अग्रवाल? जयकृष्ण अग्रवाल। देन राइट आंसर इज गोवा के मछुआरे भूपेन खक्कर ने बनाया है। भूपेन खक्कर के बारे में आप जानते होंगे, समलैंगिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। इनकी एक अलग ही पर्सनालिटी है, इनके जो चित्र हैं वो भी समलैंगिक पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 देखते हैं। गुड़िया नामक श्रृंखला के चित्रकार कौन हैं? जे स्वामीनाथन, रामेश्वर ब्रूटा, विकास भट्टाचार्य या जी गुलाम मोहम्मद शेख? देन राइट आंसर इज विकास भट्टाचार्य। आप इस मेरे 100 कलाकारों की श्रृंखला में जाके विकास भट्टाचार्य को देख सकते हैं। उनकी श्रृंखला के बारे में, उनकी कई श्रृंखलाएं हैं और कई चित्र हैं, उनके बारे में आप देख सकते हैं और वो कहाँ से शिक्षा उन्होंने लिया था, सारा कुछ आपको 100 कलाकारों की श्रृंखला में लगभग मैंने 50 से 60 कलाकारों के बारे में बता रखा है। वहाँ पर आप देख के बहुत सारे कलाकारों, कॉन्टेम्पररी आर्टिस्टों के बारे में पढ़ सकते हैं। और सिरेमिक कलाकारों के बारे में भी मैंने बताया है, कुछ वेस्टर्न कुछ ही कलाकारों के बारे में मैंने वहाँ बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नटी विनोदिनी चित्र निम्न में से किस चित्रकार की कृति है? नटी विनोदिनी, विनोद बिहारी मुखर्जी, तैयब मेहता, जोगेन चौधरी या मंजीत बाबा? देन राइट आंसर इज जोगेन चौधरी। नटी विनोदिनी जोगेन चौधरी की है। ठीक है, कृष्णा रेड्डी जाने जाते हैं छापा चित्रकार के रूप में, मूर्तिकार के रूप में, भित्ति चित्रकार के रूप में या तीनों रूप में? तो कृष्णा रेड्डी एक छापा चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। बेसिकली वो एक विस्कोसिटी के कलाकार माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तैयब मेहता की कौन सी पेंटिंग 2002 में नीलामी में लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बिकी थी? काली, सेलिब्रेशन, महिषासुर या कूडल? देन राइट आंसर इज सेलिब्रेशन हो जाएगा। राइट आंसर इज सेकंड, सेलिब्रेशन। ओके, सेलिब्रेशन थी जो कि इनकी करोड़ों रुपए में, 1.5 करोड़ रुपए में बिकी थी 2002 के नीलामी में। वैसे अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। मुर्गी की लड़ाई चित्र की चित्रकार एम.एफ. हुसैन, श्यावक चावड़ा, के हैबर और बेंद्रे? राइट आंसर इज थर्ड, के हैबर। ओके, निकोलस रोरिक का जन्म हुआ था लंदन, रूस, फ्रांस या भारत में? देन राइट आंसर इज रूस में हुआ था। राइट आंसर इज सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा रवि वर्मा ने भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया कला विद्यालय, ओलियोग्राफी प्रेस, आर्ट गैलरी, आर्ट स्टूडियो? देन राइट आंसर इज सेकेंड, ओलियोग्राफी प्रेस की स्थापना राजा रवि वर्मा ने सबसे पहले की थी और इन्होंने अपने ही चित्रों को उस प्रेस में प्रिंट कराकर लोगों को नॉर्मल रेट में बेचने का काम किया था, जिससे इनकी कला हर घर में पहुंच गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृता शेरगिल ने चित्रकला की शिक्षा पाई रोम में, लंदन में, पेरिस में या लाहौर में? देन राइट आंसर इज पेरिस में। थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, प्रथम भारतीय महिला चित्रकार थी लालिता लाजमी, अमृता शेरगिल, गौरी भंज, सुनैना देवी? देन राइट आंसर इज सुनैना देवी। अगर पूछता है कि कॉन्टेम्पररी आर्ट में भारतीय प्रथम महिला, तो अमृता शेरगिल होगा, बट अगर प्रथम भारतीय महिला चित्रकार पूछेगा तो सुनैना देवी होंगे।
किस भारतीय चित्रकार के चित्रों की प्रतिलिपि अधिकांश घरों में पाई जाती है? देन राइट आंसर इज आनंदलाल बोस, छितेंद्रनाथ मजूमदार, अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा। देन राइट आंसर इज 4 राजा रवि वर्मा। ओके, भारतवर्ष में सर्वप्रथम तैल चित्रण करने का श्रेय किस कलाकार को जाता है? असित कुमार हलदर, के हैबर, राजा रवि वर्मा या गगनेंद्र नाथ टैगोर? देन राइट आंसर इज राजा रवि वर्मा ने सर्वप्रथम तैल चित्रण करने का श्रेय मिलता है राजा रवि वर्मा को। अमृता शेरगिल की माँ थी, कौन थी? अमेरिकी, भारतीय, हंगेरियन या अंग्रेजी? देन राइट आंसर इज 3 हंगेरियन थी। यामिनी राय किस कला से प्रभावित थे? नाथद्वारा शैली, काली घाट शैली, बंगाल शैली या यूरोपीय शैली थे? तो राइट आंसर इज 2 हो जाएगा, काली घाट के पटचित्रों से प्रभावित थे यामिनी राय। इसी वजह से उनकी कलाकृतियों में फोक आर्ट दिखता है और फोक आर्ट में उन्होंने बहुत ही फ्रेश कलर्स यूज़ किए जो कि फोक आर्ट में यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, गगनेंद्र नाथ टैगोर के चित्रों में बंगाल के लोक जीवन और वहाँ की संस्कृति के प्रभाव की झलक कैसी दिखाई देती है? क्यूबिज्म, घनवादी, भविष्यवादी या इनमें से कोई नहीं? तो इनके चित्रों में क्यूबिज्म दिखाया, घनवादी चित्रों को देखा गया। जैसे उन्होंने ऐसे कुछ चित्रों को ब्लॉक और कोन और क्यूब्स को लेकर उन्होंने अपने चित्रों को बनाया है। इस तरीके से इनके चित्र बड़े ही यूनिक हो जाते थे। भारतीय चित्र परंपरा में इनके चित्र काफ़ी डेवलप्ड माने जाते हैं। उस समय के घनवाद के प्रणेता के रूप में भी गगनेंद्र नाथ टैगोर को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, गगनेंद्र नाथ टैगोर ने एक हास्य चित्र को भी विभिन्न कोणों से दर्शाया है, तिकोना, चौकोर, आयताकार या वर्गाकार? देन राइट आंसर इज 2 हो जाएगा, चौकोर। ओके, 2 इज द राइट आंसर, चौकोर कोणों से दर्शाया है। क्वेश्चन नंबर 43, गगनेंद्र नाथ के किन चित्रों में विशेष कुशलता दिखाई जाती है? प्रकृति चित्रण, अंग रंग संचालन चित्रण, व्यक्ति चित्रण या भित्ति चित्रण में? देन राइट आंसर इज फर्स्ट, प्रकृति चित्रण में उनकी अलग ही कुशलता दिखाई देती है। ठीक है, बहुत ही सुंदर चित्र संयोजन करते थे वो अपने ब्लॉक्स और कोन और क्यूब और लाइंस के द्वारा। यामिनी राय की पट्ट शैली के चित्र आकर्षित करते हैं अपनी अद्भुत अलंकारिक आकृतियाँ, उनकी कान तक चली गई नुकीली आंखें तथा संकेत के रूप में बनाए गए अंग, उनकी सरल और प्रभावपूर्ण रंगानुभूति और संयोजन की सरलता। इस शैली के चित्र कहाँ के हैं? जगन्नाथपुरी पट्ट शैली, रामेश्वरम पट्ट शैली, त्रिचनापल्ली पट्ट शैली या इनमें से कोई नहीं? देन राइट आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा, जगन्नाथपुरी के पट्ट शैली। ओके, यामिनी राय की पट्ट शैली की चित्र आकर्षित करते हैं किसको? जगन्नाथ पट्ट शैली को। यामिनी राय की पट्ट शैली में क्या है? पुरानापन, नवीनता, यथार्थता, लौकिकता? देन राइट आंसर इज नवीनता है। उनके पट्ट चित्रों में बिल्कुल नयापन लिए हुए फोक आर्ट को उन्होंने यूज़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर का क्वेश्चन, यामिनी राय का स्थान भारतीय चित्रकला में क्यों उल्लेखनीय है? पुनर्जीवन दिया, पश्चिमी शैली को ग्रहण करने के कारण, नया दृष्टिकोण या इनमें से कोई नहीं? देन राइट आंसर इज थर्ड, इनका एक नया दृष्टिकोण था। इन्होंने अपनी भारतीय फोक कलाओं को लेकर काम किया और बिल्कुल नया रूप दिया। इस वजह से इनके चित्रों में नया दृष्टिकोण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, यामिनी राय के चित्रों में धुंधलापन नहीं दिखाई देता, किसके कारण? वास्तु का आकार, प्रतीकात्मकता, भाव को व्यक्त करने की क्षमता या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भावों को व्यक्त करने की क्षमता। यामिनी राय के चित्रों में धुंधलापन नहीं दिखाई देता, भावों को व्यक्त करने की क्षमता। ये क्वेश्चन आप ये समझ तो लीजिए, पर यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे सही नहीं लग रहा, क्योंकि उनके चित्रों में धुंधलापन नहीं दिखाई देता। इसका कारण ये होगा कि उन्होंने चित्रों को बहुत ही फ्रेश कलर्स को यूज़ किया था, इस वजह से धुंधलापन नहीं दिखाया गया। भावों को व्यक्त करने की क्षमता का कोई तुक नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ऐसे ही इसको समझ लीजिए बस। उन्होंने वॉस स्टाइल की तरह रंगों को हल्का न करके रेखाओं का किस प्रकार प्रयोग किया था? दृढ़, मोटी, प्रभाव उत्पादक, रंग पारदर्शक या इनमें से कोई नहीं? देन राइट आंसर इज प्रभाव उत्पादक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्होंने लोक जीवन को ही अपने चित्रों में स्थान दिया और अधिकतर मिट्टी वाले किन रंगों का प्रयोग किया? कपड़ा रंगने वाले रंग, मकान की पुताई करने वाले रंग, खिलौने रंगने वाले रंग या इनमें से कोई नहीं?
देन राइट आंसर इज इन्होंने मकान की पुताई वाले रंगों को यूज़ किया, जो कि बहुत ही ब्राइट कलर्स होते हैं, उसको यूज़ किया था। क्वेश्चन नंबर 50, कला प्रेमियों ने इनकी लोक कला को परखा और महान कलाकारों में गिना। इनको ख्याति कहाँ पर मिली? भारत, यूरोप, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं? देन राइट आंसर इज सेकेंड, यूरोप में। इनको ख्याति यूरोप में मिली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 51, इन्होंने अपने चित्रों में किन सस्ते रंगों का प्रयोग किया? पीली मिट्टी, रामरज, खड़िया, गेरू। देन राइट आंसर इज पीली मिट्टी का यूज़ किया था इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 52, अनावश्यक रेखाओं का न प्रयोग करके बल्कि थोड़ी सी रेखाओं से ही चित्र को छंदमय, लयमय, भावमय बनाना, ये चित्र कौन से हैं? नगर वधू, चीरहरण, माँ और बालक, ईसा मसीह के संबंधित चित्र। देन राइट आंसर इज थर्ड, माँ और बालक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर का। अमृता शेरगिल किसके बल पर चित्रकला के नए क्षेत्र में विजय पाना चाहती थी? हृदय में साहस, मस्तिष्क में कल्पना, अंगुलियों में कौशल या इनमें से कोई नहीं? देन राइट आंसर इज हृदय में साहस। क्वेश्चन नंबर 54, अमृता शेरगिल सैला संस्था की सदस्य चुनी गई। वह डैश भारतीय थी जिन्हें यह सम्मान मिला था। देन राइट आंसर इज फर्स्ट, वह पहली भारतीय थी जिन्हें ये सम्मान मिला था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 55, अमृता शेरगिल ने अपना स्टूडियो कहाँ बनाया? न्यूयॉर्क, कनाडा, पेरिस या इनमें से कोई नहीं? देन राइट आंसर इज थर्ड, पेरिस में बनाया था। थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 1934 में भारत लौटने पर इनकी कृति भारतीय लड़कियां नामक चित्र पर दिल्ली की ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी द्वारा इनको कौन सा पदक प्रदान किया गया? कांस्य पदक, स्वर्ण पदक, रजत पदक या इनमें से कोई नहीं? देन राइट आंसर इज स्वर्ण पदक। इनको इनकी चित्र भारतीय लड़कियां नामक चित्र के लिए दिल्ली ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी के द्वारा इन्हें स्वर्ण पदक दिलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 57, अमृता शेरगिल का प्रथम बार परिचय किस कला से हुआ? मुगल, पहाड़ी, अजंता या राजस्थानी? देन राइट आंसर इज थर्ड, अजंता से हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 58, अमृता के चित्रों में रंग भरने की महान प्रतिभा का पता लगता है। अनेक स्थानों पर उन्होंने स्वयं कहा है कि रंगों को मैं पूजती हूँ। उन्होंने किस रंग का अधिकता से प्रयोग किया? हरा रंग, लाल रंग, कत्थई या बैगनी? तो लाल रंगों को उन्होंने ज़्यादातर यूज़ किया था। ठीक है, राइट आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, लाल रंग का प्रयोग बहुत कठिन और विचित्र होता है, परंतु अमृता के चित्रों में लाल रंग के अनंत शेड मिलते हैं। लाल रंग का सुंदर और मनोवैज्ञानिक प्रयोग किसी अन्य चित्रकार ने नहीं किया। ये रंग अमृता के जीवन के किस रंग को बताते हैं? प्रणयाकुल प्यास, नारी सुलभ कोमलता, जीवन के संघर्ष या इनमें से कोई नहीं? देन राइट आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा इसका, प्रणयाकुल प्यास। ओके, सॉरी, इसका राइट आंसर यहाँ पर सेकंड दिया है, नारी सुलभ कोमलता। जो लाल रंग यूज़ किया गया है उसमें सेकंड हो जाएगा। राम गोपाल विजयवर्गीय का जन्म राजस्थान के किस स्थान पर हुआ था? दौसा में, अजमेर में, भरतपुर में या बालेर ग्राम में? देन राइट आंसर इज बालेर ग्राम में इनका जन्म हुआ था, राम गोपाल विजयवर्गीय का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयवर्गीय राम गोपाल विजयवर्गीय का चित्र राधा का श्रृंगार को किस धरातल पर बनाया गया है? सिल्क, पत्थर, दीवार व कागज? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सिल्क पर बनाया गया है। राइट आंसर इज फर्स्ट, सिल्क पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62 राम गोपाल विजयवर्गीय का स्वर्गवास हो गया। 10 मई 2003, 4 मई 2003, 10 अप्रैल 2003 या 18 जनवरी 2002? देन राइट आंसर इज 4 मई 2003 को हुआ था। राइट आंसर इज सेकंड, राम गोपाल विजयवर्गीय का स्वर्गवास 4 मई 2003 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, रविशंकर रावल ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? कला संगम, कला वार्ता, कला निधि या कुमार? देन राइट आंसर इज कुमार नामक पत्रिका का रविशंकर रावल ने
चित्रण प्रकाशन किया था। राम गोपाल विजयवर्गीय का प्रसिद्ध चित्र राधा का श्रृंगार है, यह किस पर बनाया गया है? कागज पर, पत्थर पर, भित्ति पर या सिल्क पर? देन राइट आंसर इज सिल्क पर बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयवर्गीय का राधा का श्रृंगार नामक चित्र कहाँ पर संग्रहित है? उत्तर प्रदेश ललित कला एकेडमी, राजस्थान ललित कला एकेडमी, मध्य प्रदेश ललित कला एकेडमी या हरियाणा ललित कला एकेडमी? देन राइट आंसर इज टू राजस्थान ललित कला एकेडमी। सैयद हैदर रजा का जन्म 1922 में हुआ। मुंबई महाराष्ट्र, बबेरिया मध्य प्रदेश, बेंगलोर कर्नाटक, उदयपुर राजस्थान में? देन राइट आंसर इज बबेरिया मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था सन 1922 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद हैदर रजा की प्रारंभिक कला शिक्षा प्राप्त हुई सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से, रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता, कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली से, स्कूल ऑफ आर्ट नई दिल्ली से? देन राइट आंसर इज स्कूल ऑफ आर्ट नई दिल्ली से। राइट आंसर इज 4। सैयद हैदर रजा की प्रारंभिक कला शिक्षा स्कूल ऑफ आर्ट नई दिल्ली से हुई थी। रजा ने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से कला शिक्षा ग्रहण की। नौकरी करते हुए, व्यवसाय करते हुए, बेरोजगारी झेलते हुए या इनमें से कोई नहीं? देन राइट आंसर इज नौकरी करते हुए उन्होंने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से कला की शिक्षा ली थी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, 1971 में राम कुमार को भारत सरकार ने किस पुरस्कार से नवाजा? पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री या राष्ट्रपति पुरस्कार? देन राइट आंसर इज पद्मश्री से नवाजा था। 1971 में राम कुमार को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। राम कुमार के वाराणसी के दृश्य चित्रों की श्रृंखला तथा स्केच आधुनिक दृश्य चित्रण की किस शैली के उत्तम उदाहरण हैं? मूर्त शैली, अमूर्त शैली, प्रभाववादी शैली, नवप्रभाववादी शैली? तो राम कुमार के वाराणसी के दृश्य चित्रों की श्रृंखला तथा स्केच आधुनिक दृश्य के अमूर्त शैली से है। देन राइट आंसर इज 2, अमूर्त शैली से के उत्तम उदाहरण हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गए 70 क्वेश्चंस। आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपको ये वीडियो कैसी लगी कॉन्टेम्परेरी आर्टिस्टों से रिलेटेड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।